ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्तैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यमसामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसां पश्यन्त्यं योगिनः अशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस सत्र में हम लोग अगहन महीने के महात्म्य को जानेंगे। अगहन महीने को संस्कृत में मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण का पूजा करना, उनका अर्चन बंदन करना, अपनी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित करना विशेष लाभप्रद है। यह महीना 9 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है और 8 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस महीने में कई पुण्यप्रद व्रत त्योहार हैं। उदाहरण स्वरूप काल भैरवाष्टमी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, दत्तात्रेय का प्राकट्य दिवस इत्यादि कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षो अस्मि, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, यानी ये जो 12 महीने हैं उसमें मार्गशीर्ष माह जो है वह विष्णु का ही, भगवान विष्णु का ही रूप है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, उसी क्रम में गीता सुनाने के क्रम में ही उन्होंने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अस्मि, अर्थात मैं महीनों में अगहन हूँ। इस दृष्टिकोण से इस महीना में भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन बंदन करना या भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन अर्चन बंदन करना विशेष लाभप्रद है, विशेष पुण्यप्रद है। इसी महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को, अर्थात अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को राम जानकी का विवाहोत्सव भी है। इसी दिन अगहन शुक्ल पंचमी को भगवान राम और जगत जननी माँ जानकी का विवाह हुआ था। इस प्रकार यह महीना अत्यधिक भगवान विष्णु को प्रिय है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अस्मि। इस महीने में यदि भगवान कृष्ण के बाल रूप का पूजन अर्चन बंदन किया जाए पंचोपचार या षोडशोपचार से, तो विशेष लाभप्रद है और विशेष पुण्य आप सभी अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए
सूर्योदय से पूर्व जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें एवं भगवान गणेश का पूजन करने के बाद भगवान कृष्ण के बाल रूप का या भगवान विष्णु के किसी भी विग्रह का, वह भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो या भगवान विष्णु के अन्य किसी भी रूप का शालिग्राम भगवान हो, इनका विशेष पूजन अर्चन वंदन करें। इसमें उन्हें शुद्ध जल से पहले स्नान कराएं, पुनः पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करें, चंदन समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें और फल नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप भी उन्हें दिखाएं। तत्पश्चात आरती करें, दक्षिणा द्रव्य समर्पित करें। उसके बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार प्रतिदिन अगहन महीने में यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण या राम की आराधना करते हैं, तो इस महीना में 1000 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह माह साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है, भगवान विष्णु का ही रूप है। इसलिए इस महीने में आप भगवान कृष्ण के बाल रूप का या भगवान विष्णु के किसी भी रूप का अर्चन पूजन वंदन अवश्य करें। साथ ही अपनी श्रद्धा उन्हें समर्पित करें, अपने प्रेम को समर्पित करें उनके चरणों में। इस प्रकार करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अत्यधिक पुण्य फल अर्जित करने के साथ साथ आप अपनी मनोकामनाओं को भी सिद्ध कर सकते हैं। इस महीने में यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करते हैं या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, जैसे ओम नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः का जाप करते हैं, तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस माह में किसी भी तीर्थ का दर्शन करना अत्यधिक फलप्रद होता है। इस महीने में यदि आप तीर्थों का दर्शन करें, तीर्थों में जाकर स्नान दान इत्यादि करें, तो करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान और तीर्थों में जाकर दर्शन पूजन अर्चन बंदन स्नान दान इत्यादि यदि किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हमारे जो सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण हैं, उनसे आग्रह है इस माह में कम से कम एक तीर्थ का दर्शन अवश्य करें। गंगा यमुना पवित्र नदियों में कहीं न कहीं स्नान अवश्य कर लें। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष फल है। यदि यमुना नदी में इस माह में स्नान किया जाता है तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि चूंकि मैं महीनों में अगहन का महीना हूँ, यदि इसमें कोई यमुना में स्नान करके मेरे तीर्थों का दर्शन करता है और उसमें जाकर दान इत्यादि करता है, जैसे मथुरा वृंदावन इत्यादि में जाकर दानादि कार्य करते हैं और ब्राह्मणों को संतों को दीन दुखियों को अपने दान से संतुष्ट करते हैं,
तो अवश्य ही उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनकी मनोवांछित सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। इस प्रकार इस महीने में आप भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की आराधना करके अत्यधिक पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सत्र संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।